नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मई मंथ के लिए रीडिंग फॉर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वाटर साइन की मैंने पोस्ट कर दी है, एयर साइन की मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि एयर साइन के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं आपके लिए। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। मेरे कोर्सेज के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी मेंशन्ड हैं। तो चलिए हम बिना देर करे मेडिटेट करते हैं और बिगिन करते हैं रीडिंग को, जैसा हमेशा करते हैं। एंजल्स, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे एयर साइन के जो व्यूअर्स हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ मई। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ मई। Angels, this is my last shuffle. Anything else? Anything else for the month of May? For Gemini, Libra and Aquarius. Anything else for the month of May? Alright. Okay, so we have Four of Pentacles. We have Eight of Pentacles. Then we have the Sun. Then we have Ace of Wands. And we have Knight of Cups, bottom of the deck. Okay. मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ हमेशा की तरह, और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द सन क्यों आया है? द सन क्यों आया है? Nine of Swords, Strength, Emperor, Seven of Swords, Three of Cups. Ace of Wands क्यों आया है? Ace of Wands क्यों आया है? Ace of Wands क्यों आया है? Okay. Knight of Cups क्यों आया है? Knight of Cups क्यों आया है? Knight of Cups क्यों आया है? Knight of Cups क्यों आया है एंजल्स? ओके। Five of Wands, Justice. ओके, तो मैंने सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। अब हम बिगिन करते हैं रीडिंग को। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर,
वो एक नई शुरुआत दिख रही है आपके करियर में। एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है मुझे आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। पहले मैं करियर की बात कर लेती हूँ। एंड उसके बाद में मैं आपको लव लाइफ और हेल्थ वगैरह बताऊँगी। तो अगर करियर की बात की जाए तो करियर में मुझे एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखी है और उससे आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप किसी फ़ियर में हैं, किसी डाउट में हैं कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छा पैकेज आता है, तो आप स्विच कर सकते हैं बिना किसी डर के, और उस पे मेहनत करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे या उस जॉब पे मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझनों में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपको नज़र आएगा मई के महीने में जॉब से रिलेटेड। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए और आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, ऐसी भी चांसेस हैं। प्रमोशन के डेफिनेटली चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, ट्रैवल के चांसेस हैं। करियर से रिलेटेड ये सब दिख रहा है मुझे, और बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अप्लाई किया है, किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है, तो आप उसमें क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। और अगर आपने बाहर के लिए, जैसे कोई गवर्नमेंट में टीचिंग वगैरह की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बाहर आउट ऑफ द कंट्री के लिए कहीं ट्राई करने के लिए करा है, तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने लॉ फील्ड वगैरह में कहीं ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो एक नया स्टार्ट आ रहा है बिज़नेस में, और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस में हैं तो उसमें ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। मेहनत करिए और मन लगा के मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको सफलता मिलेगी। बहुत स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपकी पोजीशन मई के महीने में करियर को लेकर। फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होने वाले हैं मई के मंथ में। आपको डेफ़िनेटली एक डिग्री बेटर, अप्रैल से बेटर मई का महीना जाएगा फाइनेंसेस को लेकर। आप सेविंग भी कर पाएंगे, बचत भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और अपने काम पे बहुत फोकस्ड रहेंगे, अपने काम में मन लगाकर काम कर पाएंगे। अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो हेल्थ में सुधार आ रहा है और आपकी हेल्थ ठीक हो रही है मई के महीने में। अब मैं लव लाइफ की बात करती हूँ। लव लाइफ में एक नया प्रपोज़ल आते हुए दिख रहा है मुझे। आपकी तरफ कोई, अगर आप सिंगल हैं और शादी का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशन में हैं और बहुत मेहनत कर रहे थे अपने रिश्ते को, रिश्ते में अपने बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे उस रिश्ते में, बट शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ रिश्ते में, तो जो जना आपको छोड़ के चला गया था वो जना वापस रिटर्न आ रहा है आपके पास। कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया उनके पार्टनर ने, उनको कमिटमेंट नहीं दिया, बिना कमिटमेंट के छोड़ के चले गए। हो सकता है उनकी कोई परेशानी रही हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हों। कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर वो किसी मैरिड पर्सन है। कोई भी तरीके की थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। तो वो जो इंसान आपको छोड़ के गया था वो एक डर और फियर की एनर्जी में था, और उस एनर्जी से वो बाहर निकल रहा है, पर्सन निकल रहा है या निकल रही है।
और वो पर्सन आपके पास रिटर्न आ रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, अपनी फैमिली से या अपने जो भी थर्ड पार्टी है उससे स्टैंड लेंगे आपकी तरफ और आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये नज़र आ रहा है। और इस प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जो अभी तक नहीं ले रहे थे वो स्टैंड अब आपके लिए वो लेंगे, जो भी आपके पार्टनर हैं। किसी के लिए शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है, किसी के लिए लव प्रपोज़ल हो सकता है, न्यू लव भी हो सकता है किसी के लिए, और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में थे और उनका पार्टनर चला गया था वो वापस आ रहा है। हेल्थ के लिए अगर मैं बताऊं तो अच्छा, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो भी कपल मैरिड है और प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, कंसीव करना चाह रही थी वो फीमेल्स, तो उनके लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ रही है। वो मई के मंथ में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और किसी के लिए यहाँ पर चाइल्ड बर्थ भी नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसे पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनकी फैमिली में कोई बच्चा भी है, तो इस वजह से वो परेशानियों में घिरे हुए हैं और उस शादी से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से शायद वो आपको छोड़ के चले गए। थर्ड पार्टी जो भी है, वो थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर्स, बट वो इस बर्डन से फ्री होना चाहते हैं, इस बर्डन से, इस दुविधा से, इस डबल एनर्जी से फ्री होना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और मई में मुझे ये नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ये तो हो गया लव लाइफ। हेल्थ मैंने आपको बता दिया, फाइनेंसेस मैंने आपको बता दिए। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है मुझे। बाकी हम और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए दूसरे डेक से। तो मई का महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे एयर साइन के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। मई का महीना कैसा रहने वाला है फॉर एयर साइन। Any other cards? This is my last shuffle. Alright. बॉटम से आया है द फूल, न्यू बिगिनिंग एंड इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। मैंने आपको अभी बोला भी था कि बहुत लोगों की ट्रैवल हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है करियर में, या हो सकता है आप वेकेशन पे जाएं, ट्रैवल करें, या ट्रांसफ़र हो जाए आपका जॉब में, या नया जॉब कहीं और हो आपका जहाँ पर आप नहीं रहते अभी। आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर में ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है ईश्वर में। एग्जॉशन, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था कि आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मई के महीने में आप ऐसा फील कर सकते हैं जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा दे दिया गया हो। बहुत सारे लोग कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे मई के महीने में, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कोई क्लासेस ज्वाइन करें ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस तरीके का कोई कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि मॉडल्स वगैरह में जा सकते हैं, मॉडलिंग वगैरह का जो करियर होता है उसमें जा सकते हैं। ये जो न्यू मून आ रहा है ये बहुत स्पेशल हो सकता है आपके लिए। और कुछ लोग हो सकता है कि नेचर से कनेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग। जैसे उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, किसी तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट आएगा, ऐसा भी नज़र आ रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए आपके पार्टनर्स तैयार होंगे। सिमिलरली आप भी, मुझे नज़र आ रहा है कि अगर किसी स्टक पोजीशन में हैं तो बेड़ियों से निकलते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, सारी जंजीरों को तोड़ते हुए अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई स्टक पोजीशन थी, तो उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे,
सिचुएशन को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे विद द फुल एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। इंटीग्रेशन का भी कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन इस मंथ में हो सकता है। मई के महीने में बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को का रीयूनियन हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। और देखते हैं एक बार मेजर अरकाना से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे एयर साइन के व्यूअर्स के लिए मई का मंथ कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मई का मंथ कैसा जाने वाला है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है जस्टिस। तो अगर आपको लग रहा था कि आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस किया है भगवान ने, आपको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने प्यार के लिए देख रहे हैं, लव लाइफ में देख रहे हैं कि आपको सच्चा प्यार मिला है मगर जस्टिस नहीं मिला, वो प्यार आपको छोड़ के चला गया, तो वो जस्टिस होगा आपके साथ, आपका प्यार वापस आ रहा है। करियर में अगर आप चाह रहे थे कि आपने इतनी मेहनत करी और आपको सफलता नहीं मिली, उस हिसाब से आपको प्रमोशन नहीं मिला था अभी तक, तो अब आपकी लाइफ में वो जस्टिस होगा और आपको न्याय मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका रिकग्निशन होगा, ये नज़र आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है, तो ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं। यहाँ पर कोई साइकिल एंड हो रही है, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से निकल रहा था, जैसे मैंने कहा था कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझे के तले दबा हुआ था, तो वो एक टफ़ साइकिल जो आपको झेलना लिखा था, शायद कोई पास्ट कर्मा था जो आपको झेलना लिखा था, तो वो पास्ट कर्मा मुझे यहाँ पर हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है कि अभी तक आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपकी हेल्थ में भी रिकवरी आ रही है। और एक बैड फेज़ जो आपकी लाइफ में अभी तक चल रहा था, एक बुरा समय जिसे कहना चाहिए, वो आपकी लाइफ में चल रहा था, उससे आपका दी एंड हो रहा है, वो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा था, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर सकते हैं। शादी का भी कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकता है आपके पार्टनर से जो अभी तक आपको नहीं दे रहे थे। अगेन यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, ईश्वर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जस्टिस और जजमेंट दोनों हो रहा है आपके लिए। और यहाँ से थर्ड पार्टी का कार्ड है, जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो निकल जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी आई थी। और देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, देखते हैं स्पेशली क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे एयर साइन के व्यूअर्स की लाइफ में लव लाइफ मई के महीने में कैसी रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एयर साइन के लिए कैसी रहने वाली है लव लाइफ? ओके, बॉटम से आया है सेक्सुअलिटी, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे इस महीने में। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अभी तक अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो अब बातचीत होने लग जाएगी मई के महीने से। आपका कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, कंपैटिबिलिटी आएगी आप दोनों में, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल बन जाएंगे, क्योंकि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे और आप सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, सेम वेवलेंथ पे आ जाएंगे। अपने लिए बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशंस थे आपकी लाइफ में तो वो टॉक्सिक रिलेशंस आप अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे और उनको अपने पास नहीं आने देंगे। और ये न्यू मून की एनर्जी लग रही है मुझे, तो न्यू मून के बाद में ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि आप उन टॉक्सिक रिलेशंस को कट ऑफ कर सकें। अपनी इतनी विजडम आ जाएगी आप में कि आप सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। हो सकता है अभी तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे, आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही थी, बट आने वाला जो टाइम है उसमें आपको ईश्वर की गाइडेंस मिलेगी और विजडम आ रही है आपके अंदर
तो आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर लेंगे। आप अपनी लाइफ में उन लोगों को एंटर नहीं होने देंगे जो आपके लिए सर्व नहीं करते। अपना एक रीबर्थ आपका होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पर डेथ का भी कार्ड आया था जो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ से मुझे एक पुनर्जन्म की वाइब्स आ रही हैं। जैसे आप अपने आप को एक नए तरीके से इन्वेंट करेंगे, एक नए तरीके से अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए एग की भी एनर्जी है। ये पूरा जो है ये एग है। तो एग हमेशा न्यू बर्थ को शो करता है। तो यहाँ पर एक न्यू बर्थ मुझे नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू करेंगे। एक न्यू बर्थ होगा आपकी लाइफ का। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, दिक्कतें चल रही थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ आप अपनी नई लाइफ को शुरू करेंगे। इमोशनल फ्रीडम सेम चीज़ को दर्शा रहा है। जितने भी टॉक्सिक रिलेशंस थे आपकी लाइफ में उन सबको आप कट ऑफ कर देंगे और अपना नया इमोशनल फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है। इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और देखते हैं क्या है आपके लिए लव ओरेकल से। रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे एयर साइन के व्यूअर्स के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, अगर किसी ने आपको डिसीव करा था तो उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला था, किसी ने आपको धोखा दिया था, तो उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। वेडिंग, मैंने कहा था बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, शादी भी तय हो सकती है। तो वेडिंग का कार्ड आ गया। व्हाट एल्स? दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, फ्री योरसेल्फ, अगेन यही आया है कि आपको अपने आप को जितने भी टॉक्सिक रिलेशंस हैं उनसे दूर निकालना है, दूर हटाना है। वापस से वही कार्ड आया है, रिलीज़ योर एक्स। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपका एक्स पार्टनर था जो टॉक्सिक था तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, और जिस पार्टनर के साथ अब आपका मिलन होगा उसको जानने की कोशिश करिए और उसके साथ अपना बॉन्ड कनेक्ट करिए। ये एनर्जी आई है। और देखते हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं व्हाट नेक्स्ट। एनीथिंग एल्स जो आप मेरे एयर साइन के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। दिस इज़ माय लास्ट शफल, थैंक यू। ओके, तो यहाँ से आया है मैच्योर मैन। मुझे लग रहा है आप में मैच्योरिटी आ रही है, आप ग्रो कर रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कोई फादरली फिगर से डील करें मई के महीने में, जो कि आपको गाइडेंस दे, आपको मेंटोर, आपके लिए एक गाइड की तरह काम करे, एक मेंटोर की तरह काम करे, जो आपकी हेल्प करे, जो आपको मैच्योरिटी से समझाए कि आपको कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अगर आप इस डिस्पेयर की एनर्जी में थे, दुख की एनर्जी में थे, तकलीफ़ की एनर्जी में थे, तो इससे आप बाहर आ जाएंगे। 5 नंबर का कार्ड है, चेंज नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे मैच्योर मैन से आपके अंदर भी चेंज नज़र आ रहा है कि आप एक मैच्योर मैन या मैच्योर वुमन बन रहे हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट एल्स, व्हाट एल्स एंजल्स। उप्स, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसा मैच्योरिटी का कार्ड आया था, तो यहाँ नज़र आ रहा है कि आप हर चीज़ को अब बहुत बारीकी से देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज होकर समझेंगे चीज़ों को, परखेंगे चीज़ों को, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। तो ये मैच्योरिटी की एनर्जी है और वही यहाँ पर कार्ड आया था मैच्योर का। व्हाट एल्स एंजल्स? आई कांट टेक सो मेनी कार्ड्स, प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए, थैंक यू। व्हाट एल्स?
दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका सोलमेट आता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस की एनर्जी है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरीके का कोई आदमी आ रहा हो, या कोई फीमेल पर्सन आ रहा हो, कोई फीमेल फिगर आ रही हो जो बहुत ही बोल्ड हो, जो बहुत ही ज़्यादा डिसीजन ओरिएंटेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। किसी के लिए बाहर की ट्रैवल हो सकती है, कोई वेकेशन पे जा सकता है, आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है शादी का, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ सकती है। यहाँ रिंग भी आई है, तो हो सकता है किसी की एंगेजमेंट तय हो जाए अभी इस मई के महीने में, ये नज़र आ रहा है। और देखते हैं व्हाट एल्स एंजल्स, व्हाट एल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, तो यहाँ से आया है कॉन्वर्जेशन। तो मुझे लगता है कि आप अपने पीयर ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप्स है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपका रिकग्निशन बढ़ेगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपका फेम बढ़ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपको लोग रिकग्नाइज़ करेंगे, आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे, आपसे लोग मिलना पसंद करेंगे, बिकॉज आप मैच्योर बन रहे हैं। यहाँ पर ओल्ड वुमेन आई हैं, तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ओल्ड फीमेल हो, तो उनका ध्यान रखिए, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। या फिर हो सकता है कि कोई आपकी पास्ट में, कोई एंसेस्टर्स में आपके कोई फीमेल हो, ओल्ड फीमेल, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है मुझे कि आप उनको प्रेयर्स में याद करिए और थैंक यू बोलिए उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। ये मैसेज मिल रहा है मुझे, वो शायद आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। तो आप अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर्स में याद करिए और प्रेयर्स में उनको याद करके थैंक यू बोलिए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ पर फेथफुलनेस का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो बहुत फेथफुल होंगे, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकेंगे, बट फिर भी संभल के करिएगा। यंग वुमेन का भी कार्ड है, तो ये मुझे इससे रेजोनेट कर रहा है कि जो मेल के लिए आया था वही यहाँ पर फीमेल के लिए आया है। तो यहाँ पर एक सोलमेट की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके लिए आपका पार्टनर वेट कर रहा है, आपका पार्टनर आपके पास वापस आने वाला है, और यहाँ पर लव भी है। तो डेफिनेटली लव अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ये एनर्जी आई है। चलिए अब देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे एयर साइन के व्यूअर्स की लाइफ में ये हैप्पी चेंजेस कितनी जल्दी आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। एंजल्स, दिस इज माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। सो एक कार्ड आया है, मैं उठा लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और बैलेंस का कार्ड है ये। तो आपकी लाइफ में मई का महीना मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है।
मतलब आपको फाइनेंसेस में भी हेल्प मिलेगी, जॉब में भी हेल्प मिलेगी, बैलेंस आ रहा है, और पर्सनल लाइफ में भी हेल्प मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, हर तरीके से बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। इस इमोशनल लॉस से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। यूनिवर्स ने डिवाइन इंटरवेंशन कर दी है और वो आपका साथ दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। थर्ड पार्टी से आप बाहर आ जाएंगे, उसको सैक्रिफाइस कर देंगे, और आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जो आपको गाइड करेगा, जो आपकी इंट्यूशन को गाइड करेगा, और आपको मिलेगी सक्सेस एंड ट्रायम्फ। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो अगर मैं आपको कार्ड्स नंबर बताऊं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर मुझे लग रहा है वो है, यहाँ पर क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया है। क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रुथ, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि अगर आपके सामने किसी ने कोई डिसेप्शन किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए 6 दिन में, किसी के लिए 3 वीक्स में, 3 वीक्स की एनर्जी है, किसी के लिए 2 वीक्स की एनर्जी है, और किसी के लिए 7 डेज़ की एनर्जी है, 1 वीक। किसी के लिए 7 डेज़ हो गया, किसी के लिए 2 वीक्स हो गया, किसी के लिए 3 वीक्स हो गया, और किसी के लिए 6 डेज़। तो 6 डेज़ एंड 7 डेज़ इज़ लाइक 1 वीक ओनली। तो 1 वीक की एनर्जी है, 2 वीक्स की एनर्जी है, और 3 वीक्स की एनर्जी है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू। This is my last shuffle. Thank you. ओके, तो हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके पास ऐसे लोगों को भेजने वाली है मई के मंथ में, जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने में, आपको रीपेरेंट करने में, आपको नए तरीके से आपकी लाइफ में एनहांसमेंट लाने में, ग्रोथ लाने में, प्रॉस्पेरिटी लाने में आपकी हेल्प करेंगे। एंजल्स, डिवाइन सब आपके साथ हैं। यहाँ पर मुझे चारों तरफ एंजल्स ही एंजल्स नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कनेक्ट करिए ईश्वर से, और ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एनर्जी आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किन किन से रेजोनेट करती है और क्या हुआ आपके साथ। सो विद दिस वी सम अप द रीडिंग, and if you like the reading, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed, stay positive and stay happy. Thank you.